हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, मुझे पता था आप लोगों से तो वेट होने वाला नहीं है और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी फर्स्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वो जो कि बेहोश होकर गिर चुका था और यानली कहती है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से उसे उठाओ। और जान जो कि बस शॉकली देख रहा था ईवो की तरफ। और जान कहता है, क्या ये यहाँ पर है? ऐसे ही वो दिल में बस सोच रहा ही था कि यानी कहती है उठाओ। जान को वो सोचने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। जान अब ईवो को उठा लेता है अपने आर्म में और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और जान उसे जब हॉस्पिटल ले जाता है तो अब ईवो जो के रूम में था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे और जान बाहर बैठा हुआ था और जान के हाथ में ई था। जान कहता है यानी से, इस बच्चे का नाम क्या है? तो यानी कहते हैं इस बच्चे का नाम ई है। और जान कहता है उसका नाम, जान यानी कहती है उसका नाम ईवो है, ये उसका ही बच्चा है। और जान कहता है उसने तुमसे क्या कहा था कि उसका हस्बैंड अदर कंट्री में काम करता है? यानी कहती है हाँ, वो जब से आया मैंने कभी उसका हस्बैंड देखा ही नहीं। तो जान कहता है उसे आए हुए कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? और डॉक्टर यानी कहती है उसे आए हुए मे बी 3 और मे बी उसके आने के बाद मुझे याद आ रहा है 6 मंथ हो गए होंगे उसे। तो फिर जान एक डेवल स्माइल करता है और कहता है ठीक है। और डॉक्टर यानी कहती है क्यों, क्या हुआ? जान कहता है तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारी वाइफ कैसी दिखती है और तुमने अभी तक अपने बच्चे को नहीं ढूंढा। और डॉक्टर यानी कहती है हाँ। जान कहता है ये है मेरी वाइफ। और ऐसे कहने के बाद वो ईवो की पिक्चर और अपनी पिक्चर दिखाता है। और फिर यानली जो कि वाइड आंखों से जान की तरफ देखने लगती है और कहती है इसका मतलब ईवो है वो? जान हाँ में सर हिलाता है। जान कहता है मैं इसे ढूंढ ढूंढ के थक गया था, ये यहाँ पर है। यानली कहती है अच्छा अच्छा जान, गुस्सा बिल्कुल भी मत होना उस पर, वो प्रेग्नेंट है, उस पर गुस्सा मत करो। तो जान दिल में सोचता है क्या वो मेरे बच्चों से प्रेग्नेंट है या तो उसका किसी और से अब चक्कर चल रहा है। ऐसे ही कहकर जान सोचने लगता है। और यहाँ ईवो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ईवो की टमी में बुरी तरीके से पेन उठ गया था। और यहाँ डॉक्टर यानली जो कि अब रूम में चली जाती है, ईवो की चीखने और रोने की आवाज़ें आ रही थी और डॉक्टर यानी उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। और डॉक्टर यानी उसके फेस को टच करके कह रही थी रिलैक्स हो जाओ ईवो, कुछ नहीं हो रहा तुम्हें। ईवो जो कि ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कह रहा था मेरी टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। और डॉक्टर यानी कहती है रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। और फिर डॉक्टर यानी उसे इंजेक्शन दे देती है नशे का, लेकिन उसमें भी वो टमी पे हाथ रख के रो रहा था बुरी तरीके से। और डॉक्टर यानी कहती है डॉक्टर आखिर क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके बेबीज़ इसे हर्ट कर रहे हैं अब। और फिर डॉक्टर यानी कहती है हाँ, इसने इसने अच्छे से खाना स्टार्ट नहीं किया इसका मतलब? डॉक्टर कहते हैं हाँ, इसने लगता है ठीक से खाना स्टार्ट नहीं किया, इसलिए बच्चों की ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पा रही इसकी टमी में। तो फिर डॉक्टर यानी जो ईवो की तरफ देखने लगती है और ईवो दर्द में रो रहा था, मतलब वो बेहोश है फिर भी वो दर्द में रो रहा है। ऐसा होता है गाइस, जब एक नशे का इंजेक्शन दे दिया जाए और इंसान नशे के इंजेक्शन में रोता है। ओके, तो फिर जान जो कि चिक्स पे टच कर रहा था और जान एक डेवल स्माइल करता है। जान कहता है मुझे किसी से तुम्हें छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम तो मेरे ही हो। और ऐसे कहने के बाद जान ई के फोरहेड पर किस करता है और ई जो कि जान की नेक में अपना फेस रब कर रहा था, वो मिल्क ढूंढ रहा था। और जान जो कि उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है बेबी वेट करो, तुम्हारी मॉम अभी एक रूम में है जिसमें उसका इलाज हो रहा है, तो जब वो वापस आएगी तो तुम्हें मिल्क मिल जाएगा तुम्हारी मॉम का। और ऐसे कहने के बाद जान एक स्माइल करके ई के फेस को टच कर रहा था और ये जो कि नींद कर रहा है अब।
सान के आर्म में। ये बहुत अच्छे से सो चुका था। ईवो का पूरा फेस रेड हो गया था, चीख चीख कर और रो रो कर। और अब वह फाइनली डॉक्टर कहते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं इसका मिसकैरेज ना हो जाए। डॉक्टर याली कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। और जान कह जान को मैं उसे बोल रही थी थोड़ा सा जल्दी, वो बहुत ज़्यादा लेट कर रहा था इसे उठाने में। शायद इसे उठाने के बाद ही इतना ये ज़ोर से गिर गया है, इसकी वजह से इसे पेन हो गया है ज़्यादा। डॉक्टर कहता है इसके बच्चों को बुरी तरीके से चोट लगी है इसके गिरने की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही। लगता है इसका इसका कोई कौन इसका कोई इरादा नहीं है बच्चा करने का। दोनों बच्चों को चोट पहुंचा रहा है ये जानबूझकर। और डॉक्टर यानी कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो बस बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और ऐसे ही काफ़ी देर वो का ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर फाइनली देखते हैं कि ईवो की हालत कुछ बेटर हो गई है। वो ईवो को बहुत ज़्यादा ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं और वो कहते हैं थैंक गॉड कि इसका मिसकैरेज नहीं हुआ। अगर कुछ देर तक इसके रोने और चीखने की और आवाज़ें आती और इसे थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग जाती तो इसका मिसकैरेज हो जाता। और डॉक्टर यानी एक गहरी सांस लेती है और वो ईवो के सर पे हाथ फिराती है। ईवो का फेस पूरा रेड हो गया था, ईवो पसीना पसीना हो गया था चीख चीख कर। और अब डॉक्टर यानी सान को कहती है ईवो अब डिस्चार्ज हो चुका है, चलो अब उसे ले चलो, वो बिल्कुल बेहोश है, तुम उसे उठाने में हेल्प कर दो। और फिर सान कहता है क्यों नहीं। और फिर सान उसे उठा लेता है और सान उसे उठाने के बाद उसे कहीं और नहीं अपने ही रूम में लेटा देता है। मतलब डॉक्टर यानी का घर थोड़ा सा बड़ा था, ईवो के घर से तो बहुत ही बड़ा था। और जान उसे लेटा देता है उसके रूम में और जान उसकी टमी को टच करते हुए कहता है, ये किसके हैं, मुझे जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री है। और ऐसे कहने के बाद वो ई को देखता है, ई जो कि अपनी मोम के गालों पर टच कर रहा था आइज़ ओपन करके। और जान जो कि ईवो के ब्रेस्ट से कपड़ा हटा देता है, मतलब उसने शर्ट ऊपर कर दी ईवो के ब्रेस्ट से। और ई का माउथ ईवो के ब्रेस्ट पर रख देता है, ई को मतलब उल्टा लेटा देता है उसके ब्रेस्ट पर, जिसकी वजह से ई का जो डायरेक्शन था उसके फेस का डायरेक्शन सीधा ईवो के मतलब ब्रेस्ट पर हो जाता है। तो जान देखता है कि ई यहाँ वहाँ फेस फिरा रहे, बट ई को बिल्कुल भी वो जगह नहीं मिल रही जहाँ पे उसे होना चाहिए इस वक्त, जिस ई का माउथ जहाँ पे होना चाहिए इस वक्त। तो जान ईवो के ब्रेस्ट को पकड़ता है और थोड़ा सा मतलब उसे मूव करता है और ई का माउथ भी पकड़ के सीधा उसके निपल्स पे रख देता है और ई जल्दी से सक करना स्टार्ट कर देता है। ईवो जो कि बिल्कुल बेहोश है। और फिर रुझान देखता है ई जो अच्छे से सक कर रहा है अपनी मोम को, और जान ई के पीठ पर सहलाने लगता है। जान ई से बहुत ज़्यादा क्रेजीली अब ऑब्सेस हो गया था। ऐसा नहीं है कि जान को ई से लव हो गया है, जान बस ऑब्सेस हो चुका है, वो बस उसे पसंद आ गया ही। और उसे थोड़ा सा भी कुछ पसंद आ जाए तो वो उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, तो फिर वैसे ही जान जो ई के फेस पर टच कर रहा था और अपनी फिंगर धीरे धीरे ईवो के ब्रेस्ट पर भी पिंच करने लगता है। ईवो के माउथ से आवाज़ें निकलने लगती हैं और जान उसके जो आवाज़ें हैं वो सुनकर स्माइल करता है। और फिर जान कहता है तुमने कितनी बुरी तरीके से मुझे हिट किया था मेरी बैक पर उस खंजर को, मैं सोच भी नहीं सकता था ये फकिंग ओमेगा इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ऐसे कहने के बाद जान स्माइल करता है और फिर जान ईवो को पूरा हक कर लेता है। मतलब ईवो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है और ई उसके ब्रेस्ट पर फीड कर रहा है और जान ने ई को हक किया हुआ है ताकि ई मतलब गिर ना जाए, ना ई ताकि मूव ना हो और ना ही ई के माउथ से ईवो का ब्रेस्ट दूर हो। ओके, समझ आ गया होगा। तो फिर ईवो की आइज़ ओपन होती है और ईवो फील करता है कि ये उसके ब्रेस्ट को सक कर रहा है। फिर ईवो अपनी कमज़ोर आंखें खोलता है और ई की तरफ देखकर एक मतलब स्माइल देता है। ईवो अपनी आंखें पूरी तरीके से नहीं खोल पा रहा था।
ई की तरफ देखकर ईवो कमज़ोर आंखों से देख रहा था। अचानक ही ईवो को फील होता है किसी की हाथ उसकी टमी को सहला रहे हैं। वो कहता है, डॉक्टर यानली, आप इतना हार्डली टच कर रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। और फिर सान कहता है, बट ये मैं हूँ, कोई और नहीं। ईवो जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है, ईवो की हार्ट बीटिंग वहीं रुक जाती है। ईवो की आइज़ वाइडन हो जाती है। ईवो कांपते हुए स्लोली अपना फेस टर्न करता है और फिर वो देखता है जान को। और फिर ईवो बस चुपचाप सान की तरफ देखने लगता है। सान कहता है, तो तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। देखो ना, अगर कोई चीज़ हमारे नसीब में होती है तो वो खुद ही हमारे पास आ जाती है, हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ईवो उसकी तरफ देखकर रोने लगता है। तब ईवो की आइज़ में टीयर्स आ गए थे। ईवो डर रहा था क्योंकि ईवो को डर है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मेरे साथ क्या कर देगा। और फिर जान जो ई के चिक्स पर हाथ टच कर रहा था और जान धीरे धीरे ईवो के उसी ब्रेस्ट को अपने फिंगर से प्रेस भी कर रहा था जिस पर ई ने माउथ रखा हुआ है। और फिर ईवो जो कि चुपचाप बस लेटा हुआ था। डॉक्टर याली अंदर आ जाती है और वो जो देखती है तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, ये मेरा घर है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अंदर चली जाऊँ बिना ही नॉक किए। डॉक्टर याली सर को पकड़ लेती है और डॉक्टर याली थोड़ा सा शाय फील करती है। डॉक्टर याली के कान रेड हो गए थे क्योंकि जो देखा उसने वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। तो फिर वो जान की तरफ बस देखते हुए रो रहा था साइलेंटली। और जान देखता है कि ई सो चुका है। जान उसे प्यार से उठाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। जान कहता है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, मैंने तुम्हारे चक्कर में कभी इस पर नज़र ही नहीं डाली थी, मैंने देखा ही नहीं, ये कितना मासूम और ब्यूटीफुल है। और ऐसे कहने के बाद जान ईवो की टमी पे हाथ फिराने लगता है। ईवो कांपने लगता है। ईवो उसकी तरफ देखकर रोते हुए फेस से बस कांप रहा था। जान कहता है, क्या हुआ बेबी? और जान का हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था ईवो की लोअर बॉडी पर। और फिर ईवो जो कि अपनी टांगों को थोड़ा सा क्रॉस कर लेता है, वो अपनी टांगों को अच्छे से मतलब क्रॉस कर लेता है ताकि जान का हाथ बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। और ईवो अपनी लोअर बॉडी के ऊपर हाथ रख देता है और जान उसका हाथ हटाते हुए अपने हाथ को उसकी लोअर बॉडी पे टच करते हुए कहता है, बेबी मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतना बुरी तरीके से हर्ट क्यों किया था? ईवो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ईवो बस कांप रहा था। और सान ई की तरफ देखता है, उसकी आइज़ ओपन है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। ये अपने पाँव को पकड़ के अपने माउथ में डाल के उसे बाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर जान उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और जान कहता है, मुझे ई चाहिए। ईवो उसकी तरफ देखने लगता है। जान कहता है, मुझे ई चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास किसके फ़किंग बेबीज़ हैं। जान की तरफ वो देखने लगता है, बट मुझे ई अच्छा लग गया है, अब मैं उसके साथ रहने का आदी हो चुका हूँ, मुझे ई चाहिए। और ऐसे ही कहते हुए वो उसकी लोअर बॉडी को थोड़ा सा पिंच कर देता है। ईवो रोते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरा बच्चा है। जान कहता है, मुझे पता है, वो जिसका भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे पसंद आ चुका है तो मुझे चाहिए, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, बस मुझे ये दे दो। ईवो कहता है, क्या? हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी अब बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे ई को दे दो बस। वैसे भी तुम अपने इस फकिंग बॉडी से कितना कमाओगे? और ऐसे कहने के बाद जान उसके लिप्स को टच कर रहा था और जान कहता है, तुम्हें जो भी करना है इसके साथ करो, अपनी बॉडी के साथ और अपने बेबीज़ के साथ, बट
ई मेरा है अब। ई मुझे पसंद आ चुका है। ईवो चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। ईवो कहता है, देखो जान, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। और जान उसकी कमर को टाइटली ग्रिप कर लेता है और अपने पास थोड़ा खींच लेता है उसे, और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि ई को मैं मार डालूं? और जान जल्दी से ई का फेस उसके ब्रेस्ट पर रख देता है, क्योंकि ई अभी भी अपनी मॉम का ब्रेस्ट चाह रहा था। तो जान उसके ब्रेस्ट से पूरा हाथ, मतलब पूरा कपड़ा हटा देता है उसकी शर्ट को। ईवो आंखें बंद कर लेता है और फिर जान, जो कि ईवो के ब्रेस्ट को थोड़ा थोड़ा पिंच कर रहा था और उससे बातें भी कर रहा था, जान कहता है, तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें ज़्यादा भागने की क्या ज़रूरत थी? ईवो उसकी तरफ कांप रहा था देखकर। ईवो कहता है, गलती हो गई मुझसे। जान कहता है, बहुत बड़ी गलती। क्या मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूं? और ऐसे कहने के बाद वो उसकी लोअर बॉडी को टच करे ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से, मतलब डर्टीली, बहुत डर्टीली कर रहा था वो ऐसा। मतलब वो ईवो के साथ बहुत ही ज़्यादा नोटी नोटी चीज़ें कर रहा था उसकी लोअर बॉडी को टच करने के बाद। तो फिर ईवो जो अपनी आंखें बंद कर रहा था और ईवो उसे कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था बस। जान उसकी लेग्स के बीच में अपनी लेग्स ले आता है और थोड़ा थोड़ा उसे ऊपर करने लगता है। ईवो के माउथ से मोन निकलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ईवो को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था जान जो कर रहा है उसके साथ। एक तो ईवो की ब्रेस्ट पर उसका हाथ है और दूसरा हाथ उसका ईवो की लोअर बॉडी को बुरी तरीके से टच कर रहा है, और वो अपनी लेग भी धीरे धीरे ओपन, मतलब ऊपर कर रहा है उसकी लेग्स के बीच में लाकर। और जान, मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ देते तुम? आखिर मेरा कसूर क्या है? जान उसके माउथ को पिंच करते हुए कहता है, कसूर? मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा है तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे अब तुम्हारी बॉडी से कोई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी बॉडी अब यूज़लेस लग रही है, तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे ई को दे दो। जान, मैं नहीं दे सकता ई को, ये मेरा बच्चा है। जान कहता है, अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और ऐसे कहने के बाद जान उसे टाइटली हग कर लेता है और वो ई के भी फेस पे टच कर रहा था। जान कहता है, ये कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और जान ई की आइज़ पे किस करता है, और जैसे ही जान ई की आइज़ पे किस कर रहा था, तो ई का माउथ कहाँ है आप सबको पता है, ईवो के ब्रेस्ट पर। और फिर जैसे ही वो किस कर रहा था, ईवो के ब्रेस्ट पर भी उसके लिप्स टच हो रहे थे। ईवो ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और ईवो ने पेट को कस पकड़ा हुआ था। और जान की एक लेग ईवो की दोनों लेग के बीच में थी। ईवो उसे कहता है, हमें हमारी लाइफ जीने दो, जो चाहते हो तुम्हें वो सब मिल गया है, फिर तुम ई के पीछे क्यों पड़ गए हो? ई तो तुम्हारा बच्चा नहीं है ना, तुम तो कुछ दिन पहले से बास्टर्ड कह रहे थे। जान कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बास्टर्ड हो या जो भी, मुझे ये पसंद आ चुका है, मेरे लिए ये एक खिलौने जैसा है, मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है, इन्जॉय फील होता है मुझे इसके साथ रहकर, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे इससे लगाव हो गया है। जान कहता है, ऐसा? तो ये वो कहता है, वैसा लगाव जैसे मुझसे हुआ था, तुम्हें मुझसे लगाव हो गया था ना, इसीलिए मेरा रेप किया था बार बार और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया तुमने। और जान उसकी तरफ देखता है और आईब्रो रेस करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? प्रेग्नेंट? मैंने? और ईवो रोते हुए कहता है, हाँ तुमने तुमने प्रेग्नेंट किया है मुझे। जो मेरी टमी में 2 बच्चे हैं ना, वो किसी और के नहीं, तुम्हारे हैं। अब इन्हें बताओ, ये अब मैं कहूँ कि ये बास्टर्ड है? जान उसके मुंह पे ज़ोर से चांटा मारता है और कहता है, मुंह बंद करो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और यानी जो कि थोड़ी वरीड हो रही थी, यानी कहती है, मैं कैसे ईवो को जूस देने के लिए जाऊँ? तो फिर
यानी जो कि थोड़ा सा नॉक करती है, रूम को नॉक करती है और ईवो के फेस पे उसने स्लैप कर दिया था जान ने। तो फिर ईवो जो कि अपने ब्रेस्ट को कवर कर लेता है, मतलब कि ईवो जल्दी से खुद पे ब्लैंकेट कर देता है और जान जो कि खड़ा हो जाता है और वो यानी दरवाज़ा ओपन कर देता है और यानी कहती है जान तुम्हारी वाइफ के लिए जूस, उसे ये जूस पिला देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, और उसे कुछ खिला भी दो, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो फिर जान कहते हैं ये मुझे दे दो, मैं उसे खिला दूँगा। और जान जल्दी से यानी उसे हक कर लेती है और कहती है कंग्रेचुलेशन तुम्हारी वाइफ तुम्हें मिल गई। और जान एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है और जान मैंने तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दिया। जान कहता है क्या? वो कहती है हाँ मैंने तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दिया कि ईवो मिल चुका है, वो आ रहे हैं अभी। और फिर मैंने उन्हें ये भी बता दिया ईवो फिर से प्रेग्नेंट है। और फिर जान अपने सर को पकड़ लेता है और जान कहता है इतनी जान फिर एक फेक स्माइल करते हुए कहता है हाँ ठीक है मुझे पता चल गया, अच्छी बात है। और जान यानली के फॉरहेड पर टैप करते हुए कहता है अब जाओ यहाँ से। और यानली जो शायद फील करते हुए चली जाती है वहाँ से। ईवो जो कि रो रहा था साइलेंटली और उसने अपना फेस टर्न किया हुआ था दूसरी साइड पर। जान आता है और ई के माउथ को उसके ब्रेस्ट से थोड़ा सा दूर करता है और देखता है ई के फेस पे टच करके। ई जो कि सो रहा है लेकिन अभी भी वो अपने माउथ को मूव कर रहा था और ईवो भी ये देखता है। ईवो बेड के कॉर्नर से फीडर उठा लेता है और उसके माउथ में दे देता है। अब ई मिल्क पी रहा है तो जान उसकी चिन से ज़ोर से पकड़ के उसे अपनी तरफ देखने के मजबूर कर देता है। जान कहता है तुम मेरे बच्चों को, मेरे बेबी को अबॉर्शन करवाना चाहते हो? और ईवो जो उसकी तरफ देखता है और ईवो आंखें नीचे कर लेता है। जान कहता है इंटरेस्टिंग। फिर जान कहता है चलो उठो खाना खा लो। ईवो कहता है मुझे कुछ नहीं खाना। जान कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हें नहीं पता बेबी? वो भी मेरे दो बेबी से, मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया है। और फिर ईवो से वाइडन आंखों से देखने लगता है। ईवो दिल में सोचता है इस जानवर को मुझ पर इतना सा यकीन नहीं है, इसे लगता है कि ये इसको क्यों मुझ पर यकीन नहीं है। और जान ऐसे कहने के बाद जान उसे कहता है मैंने कहा उठो और खाना खा लो, किस ख्याल में खो चुके हो? ईवो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं किसी और के साथ सोकर ये बच्चे कर रहा हूँ? और जान उसके चिन को और टाइट पकड़ते हुए कहता है ज़्यादा बकवास मत करो, मैंने कहा। और जान की बात सुन कर ईवो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम तो यही सोचते हो ना मेरे बारे में कि मैं हर किसी के साथ। जान कहता है चुप रहो, मेरे सर में दर्द हो जाएगा। और जान अब उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा देता है और प्यार से ईवो के गालों को टच करके कहता है लो इसे खाओ।